हम आप सभी को पुस्तक दिख रही है? यस मैम। ठीक है, अब सब अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे। मैं जब पढ़ाऊंगी तब कोई बीच में अपना माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? तो हम पढ़ रहे थे, मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। आपको पाठ से जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उससे जोड़ती हुई और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। बेटा, जयशंकर प्रसाद जी की ये जो रचना है ये इनकी स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। इसका नाम है देवसेना का गीत। और देवसेना कौन है? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुणों के आक्रमण से आर्यवर्त संकट में है। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हो जाती है। मतलब उसका भाई भी मर जाता है और परिवार के बहुत सभी लोग जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राज सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। मैंने आपको बताया था कि वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। ये स्कंदगुप्त है ना, गुप्त साम्राज्य का, मैंने आपको बताया था कुमार गुप्त द्वितीय का बेटा है, ठीक है? लेकिन स्कंदगुप्त ने उसकी प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और वो किसको पसंद करता था? धन कुबेर की कन्या विजया को पसंद करता था, ठीक है? जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है, ठीक है? देखो, विलास ने तो पुस्तक खरीद भी ली है और तुम लोगों ने तो पुस्तक भी नहीं खरीदी है ना? अरे विलास के मैं बार बार नाम भूल जाती हूँ, नाम चेंज करना पड़ेगा। दीपिका इस पे विलास नाम लिखा हुआ आता है और मैं विलास ही भूल जाती हूँ। शायद तुम्हारी मम्मी का नाम है। दीपिका राठौड़ है, इसने तो पुस्तक खरीद भी ली है। और बाकी कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पुस्तकें खरीदी नहीं है? ये इस बच्चे का कल ही एडमिशन हुआ है 14 को और इसने अपनी सारी पुस्तकें वगैरह सब खरीद ली हैं। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त जो है वो धन कुबेर की कन्या विजया को पसंद करता है, लेकिन जीवन के अंतिम समय में जब उनकी युवावस्था निकल जाती है और उनको वास्तविक प्रिय की चाह जब उनको पता चलती है, प्रिय का पता चलता है वास्तव में प्रिय व्यक्ति कौन होता है, तब वो देवसेना को पाना चाहता है। किंतु देवसेना ने तो क्या कर लिया, आजीवन जो है राष्ट्र हित को अपने आप को समर्पित कर दिया है और वह महादेवी की समाधि को परिष्कृत करती रहती है। मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ। फिर से एक बार फिर से आपको उसको जोड़ने के लिए ये सारी चीज दोबारा से इतना डिटेल से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है मैंने बताया कि दोनों जो है विवाह नहीं करते, स्कंदगुप्त भी विवाह नहीं करता, फिर वो देवसेना तक अपना संदेश भेजता है, लेकिन देवसेना उसके संदेश को वापस तो लौटा देती है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि उसका व्रत शायद कहीं टूट गया है, उसके व्रत में कहीं बाधा आ गई है। मैंने कल भी आपको समझाया था कि कैसे बाधा आई, कि बेटा ऐसा कहते हैं कि अगर कोई विचार अपने मन में आ भी जाता है ना, अगर विचार भी आ जाता है ना, हम सोच भी लेते हैं ना अगर किसी चीज के बारे में, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि अगर हम चोरी के बारे में सोच भी लेते थे, हमारे ऊपर चोरी जैसा पाप का जो पाप जो है वो हमारे सिर पर उसका वो लग जाता है। लेकिन आपने सुना भी होगा कि आप लोग व्रत करते हैं और व्रत करके अगर आप किसी चीज के लिए ऐसे कहते थे वाह वाह तो ये चीज बनी है, तो फिर मम्मी ऐसे बोलती है व्रत करके भी तुम्हारा मन ललचा रहा है, मतलब तुम्हारे अपने ऊपर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ पर जो देवसेना है जब जीवन के अंतिम समय में, हालांकि स्कंदगुप्त जो है उसका जब उसने अपना प्रस्ताव रखा था तो उसने ठुकरा दिया था, लेकिन फिर भी वो जो है दोबारा से जब प्रस्ताव भेजता है तो उसको मना तो कर देती है उसको, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसके मन में वो एक हलचल मचा देता है, कहीं ना कहीं उसके मन को आंदोलित कर देता है, कहीं ना कहीं उसको एक अस्थिर कर देता है ना? तो बस वही अब वो कहती है कि जीवन के मेरा कैसा जीवन है, जीवन के अंतिम समय में भी जो है मुझे वेदना ही देखने को मिली है। अगर मैं फिर से कल जितनी चर्चा करूंगी तो मैं आज इस पाठ को नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको, इसलिए हम आज इसको संक्षिप्त में मैंने आपसे चर्चा करी है। कल मैंने आपको थोड़ा पढ़ा दिया था, लेकिन मैं आज फिर से स्टार्टिंग से पढ़ा देती हूँ। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश
जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। एक गीत है ये, जैसा कि इसका नाम ही है देवसेना का गीत। एक गीत छंद में लिखी हुई रचना है। आह, ये जो आह शब्द है ये किसको प्रकट करता है? दुख को प्रकट करने वाला शब्द है। तो सीधी सी बात है, जब उसको वेदना है, जब उसको विरह है, वियोग है, दुख हो रहा है, तब फिर निश्चित रूप से दुख ही प्रकट करेगी। तो वो अपने जीवन की विवशता पर दुख प्रकट करते हुए, अपने आज तक के जीवन पर अपना दृष्टिपात करते हुए, अपनी नजर डालते हुए कहती है कि कैसा मेरा जीवन है कि मुझे हमेशा ही दुख तकलीफ देखने को मिली है। और आज जब मैं माइक कौन कर रहा है भाई? प्रेरणा, प्रेम, माइक ऑन क्यों कर रही हो तुम बेटा बार बार? ठीक है, वो क्या कहती है कि कैसा मेरा जीवन है, अपने संपूर्ण अब तक के अपने संपूर्ण जीवन पर दृष्टिपात करती है कि उसको युवा अवस्था में भी कोई सुख नहीं मिला, उसको उसके भाई वगैरह, उसका परिवार, उसका सब कुछ उसका नष्ट हो गया था, कैसा उसका जीवन है। और अंतिम समय में जब उसने राष्ट्र व्रत के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उसने अपने सांसारिक सुखों को, सब चीजों को छोड़ दिया है ना, और फिर से ये उसके जीवन में एक आंदोलन मचाने वाला प्रसंग क्यों आया है, इस तरह की बात कहती है कि अरे जीवन के अंतिम समय में भी उसको क्या मिली? वेदना ही मिली, पीड़ा ही मिली है, दुख ही मिला है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरी कहते हैं रोटी को, ठीक है। वो कहती है कि मैं जो अपने मेरी जो युवावस्था थी, उस युवावस्था के भ्रम में पड़ करके, भ्रमवश यानी भ्रम में पड़ करके अपने जीवन की जितने भी सिंची हुई, मतलब अपने जीवन की इकट्ठा किया हुआ जो मेरी धन था, यानी कि मैंने अपने जीवन को संभाल करके रखा था, अपने अस्तित्व को संभाल करके रखा, स्त्रीत्व को संभाल करके रखा था, है ना, अपनी मर्यादा को संभाल करके रखा था। मैंने कहीं ना कहीं जो मेरा मन विचलित हुआ स्कंदगुप्त के लिए, अपना प्रस्ताव मैंने उस तक भेजा, ये सब मेरे जीवन का एक भ्रम था, ये मेरी युवावस्था की एक नादानी मात्र थी। अब वो पछता रही है अपने द्वारा की गई इस नादानी पर, है ना। और वो क्या कह रही है कि मैंने सिर्फ रोटियां ही बांटी है लोगों को, मतलब रोटी बांटने से मतलब एक सामान्य सा तुच्छ सा ही काम किया है मैंने, बाकी मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, विशेष कार्य मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। अब आगे कहती है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। छल छल यानी छलछला जाना, छलछलाना मतलब आंखें आंसुओं से भर जाना, क्या कहलाता है? छलछलाना। और संध्या यहाँ पर किसके लिए आया है बेटा? जैसे सांझ होती है, दिन जो है अस्त होता है, वैसे ही उसके जीवन का भी अंतिम समय है, उसका जीवन भी अब वृद्धावस्था की वो प्रस्थान कर रही है। तो वो कह रही है कि श्रम कण, कि दिन भर अपने जीवन पर्यंत उसने जो मेहनत की, उसने जो कार्य किए, वो सब व्यर्थ हो गए। और आज उसने जो जिस स्थिति में वो खड़ी हुई है, उससे उसकी जीवन की तरफ अगर वो दृष्टिपात करती है, देखती है, तो उसकी आंखें अपने दुखों पर, अपनी वेदना पर छल छला जाती है, अर्थात उसकी आंखें भर आती हैं, उसकी आंखों से निरंतर आंसू गिर रहे हैं। और यहाँ पर श्रम कण दो अर्थों में आए हैं। श्रम कण यानी मेहनत करते हैं अपन तो क्या आता है? पसीना आता है, ठीक है, तो पसीना। और वो आंसू कैसे हैं? पसीने की तरह हैं, गरम है, गरम गरम आंसू, जैसे पसीने की बूंदें गरम होती हैं, वैसे ही वो आंसू भी कैसे हैं? गरम गरम आंसू उसके गिर रहे हैं। प्रतिक्षण यानी हर पल वो अपनी वेदना पर रो रही है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। कवि कहते हैं कि देवसेना कह रही है कि ये मेरी जो जीवन यात्रा थी, उसमें अंतिम समय अर्थात संध्या काल जो है, जो मेरे जीवन का अंतिम समय है, इसमें नीरवता थी। बेटा नीरवता क्या होती है? देखो, रव से नीरव बना है और नीरव से नीरवता बना है, इसमें एक उपसर्ग और एक प्रत्यय है ना। ता क्या है? प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग तो जो शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ता है, ठीक है। और मुख्य शब्द इसमें क्या है? रव। तो रव का मतलब क्या है? रव का मतलब होता है ध्वनि, शब्द या शोर, ठीक है। और नीरव मतलब शब्द विहीनता, ठीक है। तो उसके जीवन में क्या हो गई थी? बस शांति शांति हो गई थी,
कोई भी मतलब परिचित उसका नहीं बचा था जिससे वो अपने मन की बात कह सके। एकदम उसका जीवन जो है शांत हो गया था। ठीक है, तो उसके जीवन में बस हर तरफ शांति ही शांति, शून्यता ही शून्यता फैली हुई थी। अनंत अंगड़ाई, शांति की अनंतता, कोई अंत नहीं है जिस शांति का, वो अनंत शांति अंगड़ाई लेती रहती थी, तो फैली रहती थी। समझ में आ गया होगा जहां तक मैं आशा करती हूँ कि वो अपने जीवन की, अपनी व्यथा पर जब दृष्टिपात करते, नजर डालते, तो वो उसकी आंखें भर आती हैं और उसकी आंखों में क्या भर जाते हैं, आंसू भर जाते हैं, जो पसीने की तरह गरम गरम आंसू गिर रहे हैं। और वो कहती है कि मेरे जीवन में आज तक की जो मैंने जीवन यात्रा की है, उस यात्रा में सिर्फ क्या पसरा हुआ है, सन्नाटा फैला हुआ है, सिर्फ शांति फैली हुई है, सिर्फ और सिर्फ अनंत शांति जिसका कोई अंत नहीं है, वो ही मेरे जीवन में भरा पड़ा है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। विहाग किसको कहते हैं, पहले यहाँ पर एक नया शब्द आया, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। विहाग कहते हैं बेटा अर्धरात्रि में गाए जाने वाला गीत। ठीक है, आधी रात में। अब आधी रात में कौन गाएगा भाई, जिसको दुख होगा, तकलीफ होगी, विरह होगा, वियोग होगा, पीड़ा होगी, वही व्यक्ति रात को जाग करके गाएगा, है ना। तो ये एक तरह से एक विरह गीत होता है जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो आधी रात में अगर कोई गीत गाने लगे, गाना गाने लगे, तो आपको कैसा लगेगा, आपकी नींद में खलल पड़ेगी ना, है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर थोड़ी सी समझनी होगी आपको कि वो कह रही है कि मैं तो अपने जीवन के, मतलब वो अपने उस युवावस्था के क्षणों को याद करती है जब उसने अपने जीवन की युवावस्था में कदम रखा था और स्कंदगुप्त के साथ अपने सुंदर जीवन की कल्पनाएं वो करती थी। उस समय की बात बता रही है कि मैंने तो अभी अपने भावी जीवन के स्वप्न को देखना शुरू ही किया था। मधु यानी शहद या भीगी हुई या मीठे शहद में भीगा हुआ जीवन। ठीक है, मधु कहते हैं शहद को। समझ में आ गया। तो वो क्या कह रही है कि देवसेना ने कहा कि मैं स्कंदगुप्त के प्रेम को पाने की मैंने जो आकांक्षा रखी थी वो मेरी जो है पूरी हुई नहीं थी, लेकिन अभी जो वो कह रही है कि मैंने तो शुरुआत ही की थी, मैंने अपने जीवन को आनंदित जीने की, उसमें सुख देखने की, है ना, लेकिन मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने स्कंदगुप्त के साथ सुंदर जीवन बिताने के स्वप्न में मैं खोई हुई थी। तभी किसी ने क्या कर दिया, किसी ने मेरी उस नींद में अड़चन डाल दी, या मैं कहूँ कि बाधा डाल दी उसके जीवन में, क्योंकि उसने मना कर दिया। तो वो एक तरह से रात्रि में गाए जाने वाला वो गीत हो गया जो आपकी आरामदायक नींद को उड़ा देता है। आगे समझ में कि वो अभी अपने जीवन के प्रेम में भीगी हुई जीवन के स्वप्न ही देख रही थी कि किसी ने आकर के उसके उस नींद में से उसको उठा दिया, मतलब उसको उसके सपनों को तोड़ दिया, उसके स्वप्न टूट गए। कैसे टूटे मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्कंदगुप्त ने उसको मना कर दिया या उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे उसके जीवन के सपने टूट गए। ठीक है, जिस प्रकार कोई पथिक किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाता है, पथिक यानी राहगीर, उनिंदी श्रुति में किसने, श्रुति यानी कान में, जिस प्रकार से एक राहगीर अपने मार्ग में पेड़ की छाया में गहरे जंगल में, गहन विपिन यानी गहरे जंगल में पेड़ की छाया में थका हुआ मीठे स्वप्नों में खो जाता है, और उसके कान में किसी ने क्या सुना दी हो, अर्धरात्रि में गाए जाने वाले गीत की तान किसी ने छोड़ दी हो, विहाग राग किसी ने सुना दिया हो, तो वह बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। कब, अब जब वो अपने राष्ट्र हित के जीवन में समर्पित हो गई है, तब अब उसको वो प्रस्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। अब मैंने बताया ना कि वो अपने द्वारा जो वो उसका पैर फिसला, या मैं कहूँ कि उसकी नजर फिसली, या मैं कहूँ कि वो जो इस युवावस्था के चक्कर में वो एक उसने नादानी कर दी,
इस प्रेम जैसा कार्य करने की या स्कंदगुप्त को पसंद करने वाला कार्य करने की, उसको पछतावा है। और वो क्या कह रहे हैं कि लगी सतृष्ण, सतृष्ण मतलब लालसा से युक्त, प्यास से युक्त प्यासी नजरें, दीठ यानी दृष्टि, कि मेरे ऊपर सभी की प्यासी दृष्टि लगी हुई थी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्यासी दृष्टि से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। यहाँ पर तात्पर्य है कि जब महिलाएं जो होती हैं, सुंदरियां जो होती हैं, बालिकाएं जो होती हैं, कन्याएं जो होती हैं, उन पर लगभग समाज के पुरुषों की या उनकी सभी की नजरें उनके ऊपर लगी रहती, सब उनको पाने की अभिलाषा करते हैं। मैं सभी की उन नजरों से अपने आप को आज तक बचाए फिरती रही, अर्थात मैं अपने अस्तित्व की रक्षा करती रही। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। इसमें वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि वो अपनी आशा को स्कंदगुप्त को पाने की जो अभिलाषा उसके मन में जागी, जो इच्छा उसके मन में जागी, तो वो अपने आप को, अपनी उस अभिलाषा को, अपनी उस आशा को क्या कह रही है, पागल कह रही है, बेवकूफ कह रही है, नादान कह रही है कि तू तो पागल है। तूने अपने अस्तित्व को सबसे बचा करके रखा, सबकी नजरों से बचा करके रखा, और आज तूने अपनी नजरों को उधर डाल करके या खुद को प्रेम जैसे इस कृत्य में डाल करके अपने आप को क्या कर दिया है तूने, जैसे मान लो आपने जो अपने पूरे जीवन में जो कमाया था, अपने अस्तित्व को बचा करके, जो मर्यादा को बचा करके, जो आपने एक बहुत बड़ा धन इकट्ठा किया था, अपनी इज्जत की कमाई जो तूने की थी, वो कमाई तूने खो दी। हालांकि हुआ कुछ भी नहीं है, मगर उसकी खुद की नजरों में उसको ऐसा लग रहा है कि उसने ये कैसी नादानी कर दी। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। अब जो देवसेना कहती है कि मुझे पता था कि मेरे जीवन में चारों तरफ संकट ही संकट है, दुख ही दुख है, क्योंकि देखो एक तरफ तो वो उसका प्रस्ताव ठुकरा चुका है, दूसरी तरफ उसने आजीवन कुंवारे रहने का व्रत ले लिया है, तीसरी तरफ उसने जो है राष्ट्रहित का व्रत ले लिया है, और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि उसके परिवार के सभी सदस्य उसके वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, वो बिल्कुल अकेली है इस पूरी दुनिया में। तो उसने अपने जीवन में हर तरह से पारिवारिक दुख भी झेला है, ठीक है, व्यक्तिगत निजी जो उसका प्रेम भी उसको प्राप्त नहीं हुआ, वो दुख भी उसने झेलने को मिला है, और अब वो संसार में बिल्कुल निपट अकेली रह गई है ना। उसने सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया है, उसको संसार से इतनी विरक्ति हो गई है कि उसने सांसारिक सुखों को त्याग दिया है। तो इसके लिए तो वो सब क्या है, एक जीवन में एक प्रलय से आ गई है, मतलब उसके लिए तो ये सारी परेशानियां किसके समान है, प्रलय के समान है। तो कह रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी रथ पर, यहाँ पर रूपक अलंकार है, जीवन को क्या बता दिया, रथ बता दिया, कि मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके कौन चल रहा है, प्रलय। प्रलय अपने रास्ते पर किसके माध्यम से जा रहा है, जीवन रूपी रथ पर चढ़कर। किसके जीवन रूपी रथ पर, देवसेना के जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके, अर्थात उसके जीवन में बस प्रलय ही प्रलय है, दुख ही दुख है, वेदना ही वेदना है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लेकिन देवसेना कहती है कि लेकिन मैं भी है ना इतनी ज्यादा घबराई नहीं, मुझे पता था कि मैं दुर्बल हूँ, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने अपने कमजोर चरणों पर खड़े रह करके भी मैं उससे हारती रही, लेकिन फिर भी मैंने उससे हार करके हार नहीं मानी, मैं उससे होड़ लगाती रही, अर्थात मैं उन मुश्किलों का सामना करती रही, मैं हर मुश्किल का सामना करती रही। ठीक है, लोटा लोहिए अपनी थाती मेरी करना हाहाकाती, विश्व समझेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। वो क्या कह रही है, अब वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि अब जो है मुझे जीवन, मतलब मुझे क्या पूर्ण ज्ञान हो गया है, अब मैं इन सब चीजों से परेशान होने वाली नहीं हूँ, जीवन में आने वाली दावों से, कठिनाइयों से, परिस्थितियों से जूझने वाली हूँ मैं इनसे परेशान होने वाली कतई भी नहीं हूँ। ठीक है, अब वो क्या कह रही है कि जीवन की संध्या काल का मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने अपने हृदय से कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अंत में देवसेना भाव विवल होकर के और क्या कहती हैं, संसार को संबोधित करते हुए क्या कहती है कि लोटा लो ये अपनी थाती। थाती किसको कहते हैं, थाती कहते हैं धरोहर को, कि मैंने जो राष्ट्रहित का व्रत लिया था, जो विश्व की धरोहर मेरे पास थी, ये मैं लौटा रही हूँ। कि आपने मुझको विश्वास रूपी जो धरोहर सौंप रखी थी, उसे अब वापस ले लो। मैं करुणा से भर करके क्या बन गई हूँ, वेदनामयी बन गया था। मेरे अंदर से वो शक्ति, वो राष्ट्र
सेवा, वो सारी चीजें पता नहीं कहाँ चली गई हैं। इसलिए मैं शायद आपकी इस धरोहर को, आपके विश्वास को शायद मैं थाम नहीं पाई, इसलिए आप उसको वापस ले लो। मैं आज अपनी करुणा के वशीभूत हो गई हूँ। विश्व ने संभलेगी ये मुझसे। आप विश्व को संबोधित करते हुए कह रही है कि आपने जो मुझे भार सौंपा था, है ना, जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, अब शायद वो मुझसे नहीं संभल पाएगी। इससे मन की लाज गवाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे संभाल नहीं पाई, इस वजह से मैं अपने आप पर लज्जित हो रही हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही है। और इसी के साथ देवसेना जो है अपने आप को कोस रही है और अपने आप को। अब हम कल पढ़ेंगे कार्नेलिया का गीत। बहुत ही सुंदर गीत है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको समझ सकें। वैसे तो हमारे पास 5-6 मिनट हैं, मैं पढ़ा देती हूँ जितना हो सके उतना। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, मैंने आपको बताया था जो कार्नेलिया है वो कौन है, किसी को याद है? कोई बताएगा? मैम सेल्यूकस की बेटी है। हाँ, सेल्यूकस की बेटी है, ठीक है। और वो क्या कर रही है, हमारे भारतवर्ष को देख करके, और क्या कर रही है, जो है गीत गा रही है। हमारे भारतवर्ष की महिमा का मंडन इसमें किया गया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, क्या कह रही है कि यह अरुणिम सौंदर्य वाला, सुबह सुबह प्रातः काल का समय है, अरुणिम सूर्योदय हो रहा है, और कह रही है कि अरुणिम सूर्योदय वाला यह हमारा जो देश है ये मधुमेह है, अर्थात बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा, अतुलित है। इसकी सौंदर्य राशि अतुलित है, इसका सौंदर्य सबसे विशेष है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये कैसा भारतवर्ष है जहां पर अनजान क्षितिज किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एक, मतलब ये सभी को क्या देने वाला है, आश्रय देने वाला है। कि ये भारतवर्ष तो ऐसा भारतवर्ष है जहां पर क्षितिज को भी, है ना, क्षितिज जानते हो किसको कहते हैं? क्षितिज उसको कहते हैं कि जब हम बहुत दूर देखते हैं तब वो एक वो रेखा जहां पर धरती और आकाश हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, वो रेखा क्या कहलाती है? क्षितिज कहलाती है। तो ऐसा लगता है कि आकाश को भी जिस भारतवर्ष में क्या मिलता है, आश्रय मिलता है। भारत तो ऐसा सभी को आश्रय प्रदान करने वाला अनुपम देश है। सरस ताम्रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस यानी रस से युक्त। सरस किसको कहते हैं? जो रस से युक्त है। और तामरस किसको कहेंगे हम? देखो तामरस वैसे तो कमल के पत्तों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तामरस है वो जैसे ताम्र रस, ताम्र वर्ण के मतलब लाल रंग के लिए भी तामरस हो सकता है, और यहाँ पर किसके लिए है? कमल के लिए आया है। या रक्त या लाल रंग के जो पंखुड़ियां हैं उसकी, उसके लिए तामरस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। गर्भ विभा, गर्भ यानी भंडार, और विभा यानी जो उसका प्रकाश है, जो सौंदर्य है, उस पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। बेटा अरुणिम सूर्योदय का जब प्रकाश पड़ रहा है चारों तरफ, तो सब कुछ कमल के जैसा दिखाई दे रहा है, एकदम कमल की लाल पंखुड़ियों जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर वो जो सभी वो सौंदर्य राशि जो है वो तरुशिखा विभिन्न वृक्षों की चोटी पर प्रतीत हो रही है। आप देखेंगे ना सुबह सुबह अगर आप उठेंगे तो जो प्रातःकालीन सूर्योदय होता है, अरुणिम सूर्योदय, तो उसकी जो अरुणिमा है, लालिमा है, वो सबसे पहले पेड़ों की सबसे ऊंची वाली फुनगी पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर वो क्या लग रहा है कि जिसके ऊपर ये लाल लाल वर्ण की अरुणिमा जिन वृक्षों की टहनियों के ऊपर जैसे नाचती हुई सी प्रतीत हो रही है, जो मन को मोहित करने वाली है। मनोहर इन मन को हरने वाली है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन रूपी हरियाली पर चारों तरफ मंगल कुमकुम किसी ने लगा दिया हो। मांगलिक कुमकुम, कुमकुम अपन मांगलिक कार्यों में प्रयोग में करते हैं ना, तिलक लगाते हैं और इस तरीके से। तो उस अरुणिम सौंदर्य को, उस अरुणिम प्रभात को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस हरी भरी धरती के मस्तक पर किसी ने मंगल कुमकुम लगा दिया, कुमकुम का तिलक लगा दिया। और तो बहुत ही अद्भुत अनुभूति उसको देख करके हो रही है। लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। और क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे पक्षी उड़ रहे हैं, वो छोटे छोटे पक्षी कैसे प्रतीत हो रहे हैं? लघु यानी छोटे, सुर धनु,
सूर्य यानी देवता और धनु यानी देवताओं की धनुष। तो देवताओं का धनुष यानी इंद्रधनुष। यहाँ पर किसके लिए आया है? सूर्य धनुष शब्द किसके लिए आया है? इंद्रधनुष के लिए। कि जो पक्षी उड़ रहे हैं उन रंग बिरंगे पक्षियों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे जो इंद्रधनुष है वो हवा के सहारे लहराता हुआ आकाश में उड़ रहा हो। मलय यानी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित और शीतल हवा, और समीर यानी हवा, और सहारे मतलब सहारे, उसके सहारे मतलब इंद्रधनुष लहरा रहा हो, अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। वो पक्षियों की जो पंक्तियां हैं, पंख फैलाए हुए पक्षियों की उड़ती हुई पंक्तियां हमारे भारतवर्ष में इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है। जिस ओर मुंह किए समझ नहीं पक्षी जिस भारतवर्ष की ओर नीड यानी घोंसला, नीड किसको कहते हैं? घोंसले को। और खग यानी पक्षी, कि पक्षी भी जिस भारतवर्ष की ओर घूम करके भारतवर्ष को अपना घर समझ करके उस ओर क्या करते हैं? उड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है बेटा, आज आपकी बेल बज गई है, बाकी काम कल पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी हम कल साथ में कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर होती है।